हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट लेसन का। ये हमारा मोमबत्ती की ज्वाला यानी इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके पहले की वीडियो हमारे चैनल में डाल दिया गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला जो होता है ये कितने तरह के होते हैं, कैसे जलते हैं। तो देखिए, लिखा है कि मोमबत्ती जो होता है 4 क्षेत्रों के साथ जलता है। यह मोम की बनी होती है और इसमें एक बत्ती लगा होता है। मोमबत्ती सबको यूज किया होगा, ये सामान्य बात है कि मोमबत्ती सब कोई देखते हैं, ठीक है। उनकी सब किसी के पास ये होता है और सब कोई इसका उपयोग करता है। तो यहाँ बताया गया है कि मोमबत्ती जो होता है 4 क्षेत्र, उनके ज्वाला के जो होते हैं 4 क्षेत्र होते हैं। जैसे बाह्य क्षेत्र होता है पहला, उसके बाद दैदीप्यमान क्षेत्र, उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र। ये 3-4 क्षेत्र होते हैं इनके ज्वाला के। इनमें एक बत्ती लगी होती है बीच में ये धागे की, और बाकी सब इसमें मोम लगा होता है, ठीक है। तो हम इनका पहला क्षेत्र देखने वाले हैं। केंद्रीय क्षेत्र क्या होता है, यानी सेंट्रल रीजन क्या होता है। लिखा है कि इसमें इसे दहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी केंद्रीय क्षेत्र होता है जो बीचों बीच में होता है, उसे हम दहन का क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मोम का वाष्प बत्ती से घेरे रहता है। यानी इसमें जो भी मोम जलता है उसका वाष्प जो बनता है वो बत्ती को घेरे रखता है। यहाँ ताप बहुत कम होता है, यानी केंद्रीय जो भाग होता है वहाँ पे ताप आप देखिए केंद्रीय क्षेत्र में, वहाँ ताप बहुत कम होता है। इनका रंग जो होता है काला होता है। इनका रंग काला इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कार्बन जलता है, इसलिए इनका रंग काला होता है, ठीक है। तो ये सबसे बीच का होता है केंद्रीय क्षेत्र, इसे ही हम ज्वाला के क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ मोम का वाष्प जलता है और वो मुख्य रूप से कार्बन होता है, इसी के चलते इनका रंग जो होता है काला होता है, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा दैदीप्यमान क्षेत्र। लिखा है कि यह ज्वाला का सबसे बड़ा क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यानी ज्वाला का सबसे बड़ा क्षेत्र जो होता है दैदीप्यमान कहलाता है। यहाँ मोम के वाष्प का आंशिक दहन होता है, यानी दैदीप्य में आंशिक रूप से जलता है मोम का वाष्प। पूर्ण तरीके से मोम का वाष्प वहाँ पे जल नहीं सकता है। इनका रंग जो होता है पीला होता है। दैदीप्यमान जो होता है वो पीले रंग के साथ जलता है। इनका ताप जो होता है मध्यवर्ती होता है, ना तो ये कम होते हैं ना ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र लिखा है कि इसे अदैदीपीय मानचित्र से भी जाना जाता है, यानी बाह्य क्षेत्र को अदैदीपीय मानचित्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मोम की वाष्प का पूर्ण दहन होता है, यानी जो मोम जलता है और जलने के बाद वाष्प बनता है उस वाष्प का यहाँ पे बाह्य क्षेत्र में या फिर अदैदीपीय मानचित्र में पूर्ण दहन होता है। इस क्षेत्र का ताप सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी मिलती है हमको, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर आपका क्षेत्र आता है आंतरिक क्षेत्र। लिखा है कि ज्वाला के पास का छोटा सा भाग होता है जो नीले तथा चमकीले रंग का होता है। इसका रंग नीले CO के दहन के कारण होता है। यानी ये आंतरिक क्षेत्र जो होता है ये नीले रंग के साथ जलता है और चमकीले होते हैं। इनका नीला रंग का कारण होता है कि वहाँ पे CO2 उपस्थित होता है। CO केवल उपस्थित होता है, जिसके चलते उनका रंग जो होता है नीला होता है, ठीक है। अब इसी चैप्टर में ये भी दिया है द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे हम LPG बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG जिसे हम अपने रसोई घरों में उपयोग करते हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि LPG का दाब डालकर द्रव में परिवर्तित किया जाता है। यह मुख्य रूप से ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन का मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि LPG का मुख्य अवयव का नाम बताएं, ठीक है। तो इनका मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। ये 3 से मिलकर बने होते हैं। इनका उपयोग हमारे रसोई घरों में भोजन बनाने के लिए होता है, ठीक है। इसका मुख्य अवयव जो होता है वो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, यानी ये मुख्य रूप से ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है।